प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल, उसका पहला अध्याय ये कि लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण। प्रारंभ में 1 से 4 श्लोक तक उन्होंने कहा है कि नारद जी का विषय किया है कि नारद जी की क्या विशेषता, वो देवर्षि क्यों कहलाते हैं कि हमेशा वो लोक कल्याण की जिज्ञासा लेके चलते हैं और जहाँ होती है लोगों को सलाह देते रहते हैं, बड़े समय पर पहुँच जाते हैं। नारद जी की विशेषता ये है कि देवताओं के पास पहुँचे तो भी हाथ जोड़ के खड़े होते हो और राक्षसों के पास पहुँचे तो भी हाथ जोड़ कर, रावण है, कंस है, ना देवर्षि आए हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। ये उनकी विशेषता है, अपनी बात समय पर समझाते भी हैं। तो इसलिए कहते हैं, इसीलिए उनको देवर्षि का उपाधि दिया किया गया। इसीलिए उनकी इस प्रवृत्ति के लिए उन्हें ये सुविधा प्राप्त है कि किसी कहीं लोक में जाए, विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास चाहे जब पहुँच जाए। क्यों? जो लोक कल्याण की इच्छा है उसके लिए भगवान का रास्ता खुला है। भगवान लोक कल्याण ही तो चाहते हैं। तो जो लोक कल्याण में काम करता है वो भगवान का सहयोगी बन जाता है। नारद जी इस तरह सहयोगी हैं, इसलिए उन्होंने किया। ये पहले 4 श्लोकों में ये बात स्पष्ट कही है। उसके बाद 5 से लेकर के 10 तक में भूमिका बनाई है इस युग की, जो चल रहा है कि उन्होंने आकर के देखा, दुनिया का हाल देखा और फिर उन्होंने सोचा ये कलयुग का क्रम चल रहा है। विशिष्ट लोग तो उच्च स्तरीय साधना ब्रह्म विद्या का अवगाहन कर लेते हैं, समय निकाल लेते हैं, होता उनके पास समय निकाल भी लेते हैं, समझ भी है इतनी, तो उच्च स्तरीय साधना का विधान भी बना लेते हैं, ब्रह्म विद्या का अवगाहन कर लेते हैं, अपने उनके पुराने संस्कार भी होते हैं, कठोर वृत्त साधना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उनका रास्ता बन जाता है। लेकिन जन सामान्य जो ये नहीं कर सकता, उसका बेचारे का क्या होगा? वो कड़ी मेहनत करता सुबह से शाम तक, उसे सब करने की फुर्सत ही नहीं है, उतना मस्तिष्क भी नहीं है डेवलप, इसको क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब ये कलयुग है, लोगों को करने देता है लोक कल्याण के लिए। जन सामान्य जो अपना जैसा जीवन जी रहा है उस जीवन में थोड़ा सा हेर फेर कर ले, उतनी से बात बन जाए, ऐसा कोई कल्याण का मार्ग खोजना पड़ेगा। सोचा नहीं आया तो चलो विष्णु भगवान के पास, तो विष्णु भगवान के पास चले गए। ये 5 से 10 श्लोक तक ये बात कही है। 11-12 श्लोक में उनके बीच में शिष्टाचार, एक दूसरे को प्रणाम किया, आने का कारण पूछा, बैठे बातचीत की। फिर 13 से 15 में नारद जी ने अपनी जिज्ञासा रखी भगवान के सामने। उन्होंने कहा कि भगवान स्थिति बताई कि मैं ये देख के आया हूँ कलयुग के हाथ में ज़्यादा कर नहीं पाते, पर कल्याण तो करें, तो ऐसी कुछ बात बताइए, सरल उपाय बताइए ऐसे जो अपने जीवन को ही साधनामय बना ले। जो जैसा जीवन जी रहा है उसी में थोड़ा हेर फेर करे और जीवन साधनामय बन जाए। ऐसा करके जाना, घर छोड़ के जाना नहीं पड़े तपस्या के लिए। कहाँ रोज कुआ कूदना, रोज पानी पीवा, परिवार का क्या होगा? तो पहले समय इस तरह नहीं है, कोई कठोर तपस्या कर नहीं सकते, ना वातावरण रहा ना शरीर रहा, तो उसके लिए क्या करें? ये सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए। 18 से 20 श्लोक तो भगवान का कहा है। उन्होंने कहा देखो जो इन दिनों जो हो रहा है ना, अनास्था का दौर है, आदमी की आस्था डगमगा गई है। आप कहते हैं समग्र स्था माने स्थित होना, समग्रता से कहाँ स्थित होगा? थोड़ी देर के लिए हम स्थित हो जाएं तो उसका आधार भी तो बड़ा मजबूत चाहिए, वो आधार है आध्यात्मिक। तो आदमी कहाँ स्थिर हो वो आधार ही भूल गया है। तो ये अनास्था का दौर है। गुरुदेव ने उसको आस्था संकट कहा। इस वर्तमान समय की ये आस्था संकट है। आदमी कहीं आस्था कहीं रख नहीं पाए, ऐसा है ही नहीं, उस पुराने स्वरूप में देखना नहीं चाहता। तो जब आस्था नहीं रही तो अचिन्ह चिंतन अनुपयुक्त आचरण, थोड़े में कह दिया। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। जो नहीं सोचने योग सोचेगा तो ना करने योग करेगा। गीता में भगवान ने ये कहा कि अशोच्या ना सोचस्वम, ना सोचने योग सोच रहे हो, विद्वानों की बातें करते हो।
तो आदमी को सही काम करना तो पहले सही सोच बनानी पड़ती है। तो ये रिसर्च चुनौती दे रही है, ऐसा उन्होंने कहा। 18 से 20 तक वहाँ का पूरा वर्णन भगवान को नारद जी ने दे दिया। हाँ, तो उसके लिए भगवान ने बता दिया उन्हें। हाँ, तो भगवान ने कहा कि ये स्थिति हो गई है, कारण ये है अदूरदर्शिता के कारण अत्यंत चिंतन अनुपयुक्त आचरण। उसी की तरह से रोग, शोक, कलह, भय और विनाश का वातावरण पैदा हो गया है और ये इतना बिगड़ गया है कि धरती के अस्तित्व को चुनौती आ गई है। तो ऐसी स्थिति में आगे कहते हैं भगवान 21 से 23 में कि ये सब स्थिति बन गई है, विनाश की स्थिति है, तो ये अवतार की सब भूमिका बन चुकी है। ऐसे संकट जब आते हैं तब फिर अवतार लेना पड़ता है। तो अब इसमें ऐसी दशा में प्रज्ञा अवतार का होगा, क्यों अनास्था है, अचिंत चिंतन है, तो उसका पूर्ति प्रज्ञा ही कर सकती है। प्रज्ञा माने ईश्वरनिष्ठ बुद्धि, वही उपचार खोजेगी, क्योंकि उपचार ईश्वर के पास है, समस्या हमारे पास है। प्रज्ञा वो है जो दोनों को जोड़ देती है। हम अपनी समस्या बताएं, वहाँ से उत्तर आए, उत्तर तो अंतर में ही गूंजता है ना। तो एक बुद्धि का एक स्तर हो जाता है, प्रज्ञा का उच्च स्तर जो ईश्वरनिष्ठ हो जाए, उससे संपर्क बन जाता है। इसलिए गुरुदेव से प्रज्ञा अभियान कहा है। हम लोगों की प्रज्ञा जायत करेंगे। तो ये क्या है? ये प्रज्ञा अवतार होगा, ये 24वां अवतार होगा। किस रूप में आएगा? तो गुरुदेव बताते थे बेटा, जब राक्षस दृश्य रूप में होते थे, शरीर रूप में होते थे, तो भगवान भी शरीर रूप में अवतार ले लेता था। अब राक्षस है ही नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति सब में है। तो अब इस समय ये जो 24वां ये जो असुर है, इसका वो अनास्था है और वो हर मन में है। तो अब क्या होगा? अब हर मन में लड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति में लड़ना पड़ेगा, हर परिवार में लड़ना पड़ेगा। ये ऐसा ही होगा। तो इसमें किस रूप में है? तो वो प्रज्ञा रूप में आए हैं। प्रज्ञा ही इसका अनास्था का इसका तो कर सकती है। तो प्रज्ञा अवतार समुदाय की मनस्थिति उपस्थिति भारी परिवर्तन करने जा रहा है। कह रहे हैं स्पष्ट कि इससे क्या होगा? वो जो अनास्था कर रहे हैं, तो पहले जड़ वहाँ है, तो मनुष्य की मनस्थिति और परिस्थिति दोनों में परिवर्तन करेगा। पहले सिर्फ बाहर होता था तो परिस्थिति बदल देते मनुष्य तो अपने, लेकिन मनुष्य स्वयं डगमगा रहा है, ऐसी स्थिति है। पहले भी उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब ग्लानि की ग्राम होती तो मैं आता हूँ। तो ऐसे ही भगवान की वो आस्था के दौर की फिर से स्थिति बन गई है। ये 21 से 23 में कहा। फिर अगले 24 से 26 में कहते हैं, भगवान बता रहे हैं मनुष्य की वरिष्ठता प्राणियों में वरिष्ठ कहा गया है। ऐसे क्यों कहा गया? उसकी प्रज्ञा, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, इस पर श्रद्धा क्या? उत्तम भावना, प्रज्ञा का उत्तम विचार और निष्ठा क्या? उत्तम कार्य को करने का संकल्प। यही करेंगे, अच्छा है तो यही करेंगे, जिस कीमत पर होगा उसी कीमत पे करेंगे। तो श्रद्धा के माध्यम से ईश्वर से प्रेरणा उतरेगी, प्रज्ञा के माध्यम से उसका व्यवहारिक स्वरूप बनेगा और निष्ठा से माध्यम से उसका आचरण होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य की जो ये मनुष्य में ये तत्व हैं, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, इन्हीं की न्यूनता का व्यक्तित्व रहता है। ये जितनी कम होंगी उतना व्यक्तित्व छोटा होगा, जितना ये बढ़ जाएंगी उतना हो जाएगा। तो मनुष्य को गिराना, उठाना, दुख बनाना, इसी पे आधार है। अब मनुष्य की अपनी आंतरिक वरिष्ठता गिरा दी है। वरिष्ठ कहला तो रहा है, तो वरिष्ठ है तो वरिष्ठ गुण होना चाहिए, वरिष्ठ जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो वरिष्ठ कहला रहा और अपनी आंतरिक वरिष्ठता बुला दी, ये संकट है। अपनी वरिष्ठता पे ही आस्था की जा सकती है, तो वरिष्ठता गंवा दी तो आस्था किस पर करे? तो ये स्थिति हो गई है। तब क्या है? तो जब मनुष्य अपने बूते समाधान नहीं निकाल पाता तब फिर मुझे आना पड़ता है, तो मैं आता हूँ। अगले 27 से 30 में कह रहे हैं, जब मनुष्य अपने बलबूते दलदल से उबर नहीं पाते तो मुझे अवतार लेकर परिस्थितियां सुधारनी पड़ती हैं। अब ये परिस्थितियां मनुष्य के काबू में नहीं आ रही हैं, तो हम आते हैं और परिस्थितियां सुधार देते हैं।